ओह मिस बेई, आप आ गई। बॉस कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या उसे पता था मैं आ रही हूँ? आइए अंदर आ जाइए। ये लकड़ी तो काफी अच्छी है, मगर मुझे ये नहीं चाहिए। माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इसे ले जाओ। लेकिन क्यों? अरे ये शुई, तुम्हें पता है मैं डर गई थी। तुम आ गई? आ, आप ये डॉक्यूमेंट्स कमरे में भूल गए थे, तो मैंने कहा आपको जाते हुए देती जाऊं। अरे हम फिर से मिल गए। हर जगह कहाँ से टपक आती हो तुम? ये तो मैं तुम्हें कहने वाली थी। गलत मत समझना, मैं उसे बस हटाना चाहता था। ये शुई, तुमने अभी तो कहा था कि ये लकड़ी अच्छी है। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए। चलो स्टूडियो में बात करते हैं। लेकिन ये शुई, अंग, वो इसे भेज दो। मेरी बात सुनो। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हें काफी अरसे से जानती हूँ और मुझे पता है तुम कैसे इंसान हो। और हाँ, आपके पास प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है। मैं आपको गलत नहीं समझूंगी। जो तुम्हें लगता है कि ये मैंने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के लिए किया। हाँ, मुझे पता है कि वो कैसी इंसान है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं समझूंगी। इसलिए फिक्र मत करो। बेर दो। तुम मुझे गलत समझो, उस बात की चिंता नहीं। चिंता इस बात की कि तुम ख्यालों में खो जाती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बहुत समझदार इंसान हैं, तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। चलो ठीक है, अब मुझे ली को ढूंढना है, तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखो। अरे ली, बस करो, खाली पेट मत पियो। कोई बात नहीं, पीने के बाद ही तो साफ बात कर पाऊंगी ना मैं। अब बस करो, तुमने काफी पी लिया है। आप मुझे सच बताओ। अर्जुआ, अगर मैं शो छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे दोष दोगी? शो छोड़ दोगी? लेकिन क्यों? दूसरे सीजन की सफल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन शिंगजैन पर ही निर्भर करते हैं। शिंगजैन और मेरे बीच बहुत सी अड़चने हैं। हम दोनों के काम करने के तरीके बिल्कुल बहुत ज्यादा अलग हैं। एक बॉस होने के नाते यूशेंग के पास भी कोई चॉइस नहीं होती है। अगर मैं शो छोड़ दूं तो सब तकलीफ से आसानी से बच सकते हैं। अगर तुम शो छोड़ दोगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। फिर मैं भी शो छोड़ दूंगी। तुम्हें शो पर रहना होगा, और मुझे लगता है अब तो ये शो भी अच्छा बिहेव कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभा सकते हो, और कुछ नहीं तो पैसे बचाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपने बारे में सोचो। क्या तुम मिस्टर यू से कोई बात नहीं करोगी? तुम तो हमेशा से अच्छा काम करती हो, फिर क्या हुआ है? हाँ, तुम अच्छे से जानती हो, आज तक सिर्फ उनके बारे में सोचती आई हूँ। आज तक मुझे लगता था कि कम से कम हम काम पर एक साथ हैं, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है मैं उन्हें जानती ही नहीं। अर्धो वो इतने मूडी क्यों है?
वो कैसे पिछले आइडियाज और बिलीव्स को छोड़ सकते हैं। जानती हो, पहली बार जब हमने बिजनेस शुरू किया था, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़े थे। उस वक्त हम में बहुत ज्यादा जोश था कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलर अपने ओरिजिनल शो को ही करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी में उन्होंने ऐसी चीज क्यों चुनी जो पैसा तो कमा सकती है, लेकिन इसकी कोई सीमा है ही नहीं। और दुआ बताओ ना मुझे, वो इतने मूडी क्यों है आखिर? अरे यार, बहुत दुख होता है मुझे। हेलो। हेलो सर, बोलिए। वो जो टोक्यो बॉक्स का बिल है ना, वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। जी ठीक है, अभी करता हूँ। और हाँ, उनके लिए कॉफी भी भेज दीजिएगा। ठीक है। ली, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं हिस्सा लूं या नहीं। अरे तुम अजीब महसूस मत करो, तुम्हें हिस्सा लेना होगा, इनाम जीतना होगा तुम्हें। यही एक चीज है जो इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, और तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा काम भी हो जाएगा। तुम आखिर बार बार मेरी बात क्यों करने लग जाती हो? मैं यहाँ सिर्फ आज तुम्हारे लिए आई हूँ। अर्धुआ, याद रखना, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसके दिल की सीरियसली बात बिल्कुल पता कर लेना पहले। खुद से कुछ भी महसूस मत करो, खुद से कुछ ही सोच मत लो, बस एक स्टेप तुम आगे बढ़ाओ। अगर वो तुम्हें पसंद करता हुआ तो वो जरूर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो क्या तुम एक और स्टेप नहीं लेना चाहती? अब अगर मैं स्टेप ले भी लूंगी ना तो उसका कोई फायदा नहीं। अब हम अलग रास्ते पर हैं। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? अब तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं अपनी सारी तकलीफ खुद से बाहर निकाल दूंगी। शुरू से स्टार्ट करने का टाइम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ। मैं स्टूडियो जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। आप मुझे रिजाइन करना है। आप बच्ची थोड़ी ना है, जल्दबाजी मत कीजिए। इतने अरसे से आप मुझे जानते हैं, कभी मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेती। अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर आपको शिनजेंग के साथ काम नहीं करना तो मैं आपको कोई और प्रोजेक्ट ले देता हूँ। जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। यहाँ बस आपको इन्फॉर्म करने आई थी। मैं जा रही हूँ। आने वाले वक्त में काम के दौरान पिएगा मत आप, क्योंकि आपके सर दर्द का कोई ख्याल नहीं रखेगा। आप हमेशा से ऐसा क्यों करती हैं? हम थक गए हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं। सुनो बेअर्दुआ, तुम आज घर जाके आराम करो। यो इसे बाहर ले जाओ। ठीक है। मुयो, तुम्हारा एक डायलॉग बचा है, तुम उससे पूरा करो। ये लो, गर्म पानी पियो। शुक्रिया। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, क्यों जिद कर रही हो?
मैं भला कैसे छुट्टी कर सकती हूँ? पिछली बार भी मैंने आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट कर दिया। कैसी हो और दो? अब तुम पहले से ठीक हो ना? जी, बेहतर महसूस कर रही हूँ अब। बस थोड़ी बॉडी दर्द कर रही है और कमजोरी है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। एक औरत को जिंदगी में कितना कुछ सहना पड़ता है। अरे कौन सहने वाला है? आप इतना खाना क्यों लेकर आए हैं? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं बस गुजर रहा था, आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है शायद सिर्फ एक को ही समझाने आए हो। लेतियान, इसके लिए शुक्रिया। हाँ, मैं बस गुजर रहा था। साथ में खा लो, मैं काफी सारा खाना लाया हूँ। ये केक काफी अच्छा है। मुझे सच बताओ, तुम्हारा इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ समय पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेतियान, बस चुपचाप खाना खाओ। जी जी, मेरी गलती है। आप अच्छी नहीं लग रही, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद घर वापस चली जाऊंगी। और दो, लेतियन तुम्हें छोड़ देगा ना? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या हुआ है? हॉस्पिटल ले चलूं आपको? हॉस्पिटल जाने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप इसे घर ले जाइए और इसे ब्राउन शुगर वाला पानी पिलाएं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब मैं चलती हूँ। मैं खुद चल सकती हूँ, तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों नहीं? आपका कदम फिसल गया था। वहाँ अंधेरा बहुत है तो दिखाई नहीं दिया। तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ ये। लेतियान, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे नहीं लगता हम दोस्त रह पाएंगे। मिस बे, आप ज्यादा ना सोचें। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ ऐसे करता हूँ। आप मुझे अपना दोस्त ही समझें। और अब मुझे अपनी दोस्त अर्दुओ को घर पहुंचाने दें। उसे जाने दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस गुजर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही हो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस आराम की जरूरत है। शुक्रिया। अब इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे घर तक छोड़ दूंगा। कौन सी बात है, मैं खुशी से करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि काम आपका इतना बिजी नहीं है। मैं कितना भी बिजी रहूं, मेरे पास उसको लेने का टाइम है। चलो। लेतियान, तो फिर मैं चलती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। चलो। हो गया? अब बेहतर लग रही हो। हाँ, मैं पहले से ठीक हूँ। ठीक नहीं लग रहा तो खुद को फोर्स मत करो। तुम्हारा मेकअप किसने किया? क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, वो बस थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया। इस मेकअप को उतार दो।
शूटिंग के वक्त लाइट की वजह से मेकअप नजर नहीं आता, इसलिए मुझे इस तरह का हैवी मेकअप करना पड़ा। सच में क्या स्टेज मेकअप इतना ही हैवी होना चाहिए? ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे लगता है इन्हें इससे कोई मसला नहीं है। मैं उसे ज्यादा जानता हूँ। उसका बेस मेकअप थोड़ा हल्का करो, लिपस्टिक और ब्लश को हटा दो। शुक्रिया। चलो अब जैसा कहा वैसा करो। चलो। ठीक है, तो अब हम लोग आपकी डेली लाइफ का एक सीन शूट कर रहे हैं। आप दोनों यहां पर अपने दांत ब्रश करो या फिर बैठकर नाश्ता कर सकते हो। चलिए तैयार हो जाइए। रेडी, एक्शन। चलिए, अब लड़का लड़की के लिए टूथब्रश निकाल सकता है। ये आप दोनों को और करीब लाएगा। नाश्ता खा लो। हाँ, ऐसे एक दूसरे को खिलाओ। बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या हुआ? और नहीं चाहिए? ठीक है, कट। लाइव शॉट के लिए तैयार हो जाओ। सभी डिपार्टमेंट लाइव शॉट के लिए तैयार रहो। हाय। मिस्टर यू, आप यहाँ भी आ गए? मैं आप लोगों की प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ होना ही होता है, वरना मुझे यकीन नहीं है कि इस शख्स के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। किसी ने सही कहा है, अगर कुछ गलत होता है तो हम ही उसे सिर्फ समझ सकते हैं। मिस्टर यू, क्या आपको लगता है कि ली को इस काम से कोई प्रॉब्लम है? वो इस सीजन में ली ने... मैंने सुना है आप दोनों बचपन से जानते हैं, है ना? हाँ, मैं उसके सबसे करीब हूँ और हम दोनों के पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छी जान पहचान है। असल में ली बाहर से बहुत केयरलेस लगती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नरम दिल है और कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करवाती। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उल्टा मुझे लगता है कि वो बहुत कॉशियस है, जिसकी वजह से उसकी सोच बहुत कंजर्वेटिव हो गई है और वो चीजों को जानना नहीं चाहती। वो कॉशियस है क्योंकि वो काम पर सीरियस है। पता नहीं अब आखिर ऐसा क्यों है। सही कहते हैं। और काम के अलावा की बातें? मिस्टर यू, आप काम के अलावा उसके बारे में और क्या जानते हैं? आप उससे जाकर खुद क्यों नहीं पूछते? वो आपको सीधा सीधा बता देगी। आप बस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओ, आपकी आई लैशेस गिर रही हैं। आ, आ, ये वीडियो आपके डेली बिहेवियर को कैप्चर करेगी। ज़्यादा सिंक्रोनाइज नहीं होना। आप इंटरेक्ट करिए और बस रिलैक्स रहिए। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो या फिर एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं। आपको बस एक दूसरे से बातें करनी है और रिलैक्स रहना है, जैसे आप घर पे करते हैं। समझे? ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने शूज़ अलग कर दीजिए। हम इसे बेयर फीट से करेंगे और जब मैं आपको हिंट दूंगा तब फॉलो करना। लेकिन याद रहे, कैमरे की तरफ मत देखना। जब तक आप लोग कैमरे को नहीं देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग साइड से शूट करते रहेंगे। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट लाइव शॉट के लिए तैयार हो जाओ। सभी डिपार्टमेंट तैयार रहो। रेडी, एक्शन। अब लड़के को लड़की का हाथ पकड़ना चाहिए।
और अपना दूसरा हाथ लड़की के कंधे पर रखो। हाँ, ऐसे ही आराम से। अब एक दूसरे की तरफ देखो। अब आपस में बात करो जैसे आप लोग घर पे बात करते हैं। कल रात तुम्हें नींद कैसी आई? हमेशा की तरह अच्छी रही। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है। तुम तो यूशिंग के साथ बड़ी इंटरेस्टेड थी बात करने में। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात है क्या? तो तुम दोनों यहां बैठकर बात क्या कर रहे थे 7 मिनट और 32 सेकंड तक? ओके, ठीक है। आपका स्टेटस काफी अच्छा है, इतना नेचुरल। अब आप दोनों खड़े हो जाइए, हम एक और सीन शूट करेंगे। लड़की, अपनी पैरों की उंगलियों के बल खड़ी हो जाओ और लड़के के गाल पर किस करो। टोस पर खड़ी हो जाओ। अरे थोड़ा आगे झुको। तुम्हारी हाइट काफी कम है। लो, अब तो मुझे किस कर सकती हो। कम ऑन। अरे ये इतना शर्मा क्यों रही है? अरे उसे किस करो। आंखें बंद कर लो। चलो अब मेरे पास आओ, एकदम सीधे। अब पता चला मैं कितनी ज्यादा जल्दी कर सकता हूं। आपका स्वागत है। तुम्हें बस एक उंगली उठानी थी। ठीक है, कट, पास। बहुत बढ़िया। हाँ माँ, क्या बात है? अर्दो, तुम कहाँ हो? क्या अभी भी बिजी हो? मैं अभी वैसे शूटिंग से फ्री हुई हूँ। अब बस वापस आ जाओ। वो मैं घर पे क्लोज पेस्ट करते वक्त गिर गई। थोड़ा आराम तो किया है लेकिन हिलने से भी दर्द हो रहा है। वापस आकर मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है, वही रुके, मैं अभी आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। ठीक है, आप फिक्र मत करें, आप बस अपना ख्याल रखें। तुम्हारी मां को क्या हुआ? माँ ने कहा है कि वो कोई काम कर रही थी तो वो गिर गई है और उनकी टांग भी टूट गई और वो हिल नहीं सकती, तो मुझे जाना होगा। मैं वापस छोड़ देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। माँ, क्या हुआ है आपको? अरे आंटी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, जरा मैं कुछ ध्यान नहीं से। करती। देखिए आंटी, आपकी अंकल में स्प्रेन हुआ है, इसको आपको तुरंत अरे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। क्या हाँ माँ, ऐसा है हॉस्पिटल चलो, क्या? जल्दी। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो आराम से, रहा है। मैं आपकी मदद करती हूँ। रुको आंटी, मैं आपको उठा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे मैं चली जाऊंगी, जरूरत नहीं। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए। हाँ ठीक है, माफ करना बेटा। अरे सच में माफ करना, तुम्हें परेशान किया। मुझे पहले ही वेट कम कर चलो। लेना चाहिए था। अरे 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 मेरा पैर। आपका शुक्रिया। अर्जुओ, जाकर अपनी मम्मी को चेक करवाओ।
बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। वो बैग के बाहर वाले हिस्से में है। ये लो, शुक्रिया। क्या वो अभी भी चेकिंग में है? हम्म, डॉक्टर्स को शक है कि एंकल बोन में फ्रैक्चर है, इसलिए उन्हें एक्सरे लेनी पड़ेगी। क्या तुम्हारी मम्मी का ब्लड प्रेशर हमेशा से नॉर्मल रहा है? उन्होंने ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं उन्हें पिछले सालों से फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने का कह रही हूँ, लेकिन वो हमेशा बहाने बनाती रहती हैं। फिर तूने इस बार कंप्रेसिव फिजिकल एग्जामिनेशन करा ही लेना चाहिए। तुम ज्यादा चिंता मत करो, बाद में बात करते हैं। मैं इन सब के पैसे तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। ये शुई, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बस एक कॉल करने जा रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ। हेलो। हेलो अंकल, मैंने आपका और अर्दुओ का प्रमोशनल वीडियो आपकी ईमेल पर भेज दिया है। अच्छा ठीक है, वैसे तुम कर क्या रहे हो? मेरी एक क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है, प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी टैगली है। के साथ? नहीं, शिनजेंग के साथ। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस लड़की पे क्रश है जिसके साथ तुम अक्सर घूमते रहते हो? अरे अंकल, आपको क्या हो गया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। हुआ क्या है? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप औरतों की बात कर रहे हैं मुझसे? मैं तुम्हें बस एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो सीधे जाओ, अगर नहीं तो काम के बाहर ये केयरिंग चीज मत दिखाओ किसी को कोल्ड जेंटलमैन चार्म के लिए। क्या अभी जो आप मुझे एडवाइस दे रहे हैं वो अर्दुओ के बॉयफ्रेंड के तौर पे दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बस एक एल्डर की तरह रिमाइंड करा रहा हूँ। आखिर उसे क्या हो गया है? ये तो मेरी सोच से ज्यादा अच्छा है। फिल्म एडिटर्स ने सच में इसमें बहुत अच्छी एडिटिंग की है। अच्छा सच में? क्या तुमने वहां पे सही तरह देखा भी था? क्योंकि वहां पे कुछ चीजें अननेचुरल थी। जैसे कि वो क्या? जैसे कि तुम मुझे जिस तरह देखती हो और जिस तरह से तुम मुझसे बात करती हो वो बहुत अनफेमिलियर लगता है। खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करो। ओह, तो ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यू शेंग ने कहा था पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक और प्रमोशनल वीडियो होगी। अगली रिकॉर्डिंग में अगली वीडियो को ज्यादा नेचुरल बनाने के लिए हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कैसे? पहली चीज, हम एक दूसरे को किस तरह बुलाएंगे? तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती। फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे बुला लो, बस मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। तो मैं आपको शूवी बुलाऊं? अगली बार जब भी तुम मुझे बुलाओ तो थोड़ा फीलिंग के साथ बुलाना, क्योंकि तुम्हारे बुलाने के ढंग से कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर को बुला रही हो। शूवी। बेहतर है, लेकिन तुम इसे और अच्छा कर सकती हो। थोड़ा सा अपनी आवाज में टेम्परेचर लाओ बस।
शुई। समझ गया। प्रॉब्लम वो आखिरी वर्ड में है। मुझे इतना डेसिसिव मत बुलाओ। क्या कहा? डेसिसिव मत बुलाऊं? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे बोलने के ढंग से तुम एक अनाउंसर लग रही हो। शुई। अथवा तुम मुझे अर्धुओ बुला रहे हो? क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? लेकिन ये तुम्हारे मुंह से कुछ अलग ही लग रहा है। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। हमें और क्या प्रैक्टिस करनी होगी? हम्म, हमें एक दूसरे को एक सीक्रेट एक्सचेंज करना होगा। एक सिगरेट एक्सचेंज करना होगा? बस एक छोटा सा सीक्रेट। जब कोई हमसे पूछे तो कम से कम हमारे पास बताने के लिए कुछ तो हो। लेकिन मेरे पास तो कोई सिगरेट ही नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ भी चलेगा। जैसे कि तुम पहले किसे पसंद करती थी? बताओ अब। तो क्या वो सिगरेट चलेगा जिसे मैं प्राइमरी स्कूल में पसंद करती थी? और कौन? हाई स्कूल में? यूनिवर्सिटी में? ऐसा कैसे? हाँ, याद आया। हम्म? वो एक है। कौन? एलिन। ये आखिर लाइट क्यों चली गई है? तुम चिंता मत करो, मैं भी कैंडल लेकर आती हूँ। तुम यही रहो, ठीक है? ये मिल गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। चलो, हम जो बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें बात करने से डर नहीं लगेगा? ठीक है। वैसे वो कौन है एलन, जिसका तुमने अभी जिक्र किया? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वो असल में एक कंपोजर है। उसने कई बड़े बजट कार्टून के लिए काम किया है। क्या तुम उसका गुस्सा सुनना चाहते हो? नहीं, मुझे पता है वो एक अच्छा कंपोजर होगा, क्योंकि उसकी तारीफ तुम कर रही हो। छ, वो जो एलियन है वो दुनिया का सबसे अच्छा कंपोजर है। और तुम्हें पता है, बहुत से लोगों ने उसे कंपोज करने को कहा था। शायद से वो एक एनिमे फैन ओटाको हो। हाँ, तुमने सही कहा। वो सबसे कूल और सबसे अच्छा ओटाकू है। तुम्हें लगता है कि वो कूल है? क्या तुम कभी उसे मिली हो? नहीं, एलियन से मिलना बहुत मुश्किल है। मैं उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ रही हूँ FBI के जरिए। क्या सच में वो इतना परफेक्ट है? शायद आप उसे देखेंगी तो ऐसा नहीं कहेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा से मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। शुक्र है लाइट आ गई। मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाना। और दोबारा मेरे एलियन को कुछ मत कहना। गुड नाइट।
मिस टैंग, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप गलत मत समझे, मैं मिस्टर यू को बस यहाँ छोड़ने आई थी। उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, तो आप उन्हें संभाल ले। मुझे उससे बात करनी थी। आप अंदर आ जाइए, मैं उन्हें जगा देती हूँ। मिस टैंग, मैंने एक हनी वाटर कप तैयार किया है। जब वो उठ जाए तो आप उन्हें पिला देना, ठीक है? फिर मैं इन्हें आपके हवाले करती हूँ। ली, शिनज़ेंग कहाँ है? क्या वही मुझे घर ले आई थी? वो चली गई। तुम फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए देखने आई थी। शुक्रिया, आप मुझे सबसे अच्छे से जानती हैं। तुम्हें शिंगजैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप मैं अर्धुओं के लिए यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप शोप और अर्धुओं का ख्याल रखें। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बस इसीलिए। अर्दुओ मेरी दोस्त भी है और गेस्ट भी है। मैं जरूर रखूंगा। अच्छा है। सुन लीजिए लिए, शिंगजैन के खिलाफ आप इस तरह से मत आइए। उसने जो भी किया कंपनी के लिए किया। अगर वो स्पॉन्सर को ना लेकर आती तो दूसरा सीजन अभी भी अननाउन तो होता। तुम दोनों अब अच्छे पार्टनर्स हो, है ना? प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट में फर्क बनाए। मैं फर्क बनाऊं? हम पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। चलो प्राइवेट की बात करते हैं। तुमने कहा तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमारा क्या? काम के अलावा क्या हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है? इतने सालों से मैं सोचती थी कि हम दोनों में एक रिश्ता है। ज्यादा सोच गई मैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे बस क्लियर करना था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तुम?不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌
描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。